छठा जो प्रश्न है, दी हुई आकृति में, यह आकृति हमको दी गई है जो आपको दिखाई दे रही, देखो एक और दो को जोड़ेंगे, ये यानी कि दोनों मिलकर एक संपूरक कोण बनाते हैं। यदि एक को छोटा कर दें तो दो में क्या परिवर्तन होगा ताकि दोनों फिर से संपूरक रहें, हमको ये बताना है। तो चित्र को देखो क्या है, एक में दो जोड़ के कितना आता है। अब हम कल्पना कर लेते हैं, चलो इसको समझने के लिए हम ये करते हैं, मान लेते हैं, आप उदाहरण के जरिए हम इसको समझ सकते हैं। ये हमने चित्र यहाँ बना दिया दोबारा, ठीक है। हमने ये मान लिया ये कोण 120 है और ये कोण कितने का होगा, 60 का होगा। 120 में 60 जोड़ेंगे तो आता है 180 अंश, तभी तो दोनों संपूरक हैं। अब हमसे क्या कहा है, देखो एक में कमी कर दी जाए तो दो में क्या परिवर्तन होगा ताकि दोनों कोण फिर से संपूरक रहें, यानी कि दोनों को जोड़ के आना कितना है, 180 आना है। पहले कोण में कमी कर देनी है, 10 डिग्री घटा देते हैं, ठीक है। 120 से इसको कर देते हैं 110। तो अब 110 में कितना जोड़ें कि 180 हो जाए, 110 में कितना जोड़ें कि 180 हो जाए, कितना जोड़ना पड़ेगा, 70। तो देखो हमने 120 में से 10 घटाया, 10 हो गया, तो 60 में हमको 10 जोड़ना पड़ा ताकि उत्तर आपका 120 रहे। तो क्या अंतर आया, कोण एक में हमने कमी की तो कोण दो में क्या हुआ आपको दिखाई दे रहा है, क्या हो गई, वृद्धि हो गई। कोण दो में क्या हो गई, जितना हमने कम किया था उतना ही यहाँ बढ़ गया है। या इसको 100 कर दें और जांच कर लेते हैं हम, देखो 120 से अगर हम 100 कर दें, ठीक है, तो 100 में कितना जोड़ें, दोनों को जोड़ के हमेशा लाना है 180, क्योंकि दोनों कोण फिर से संपूरक ही रहने हैं। तो 100 में कितना जोड़ें कि 180 हो जाए, 80। तो इससे इसकी तुलना करो और इसी से इसकी तुलना भी करो दोबारा। देखो कोण एक को हमने और छोटा कर दिया, 20 कम किया, तो कोण दो में 20 की वृद्धि हो गई है। तो जितना हम कोण कम कर रहे हैं एक में, उतना ही कोण बढ़ जा रहा है। तो हमसे पूछा है दी गई हुई आकृति में एक व दो संपूरक कोण हैं, एक में कमी की जाती है तो दो में क्या परिवर्तन होगा। तो हम लिख देंगे, इसलिए कोण एक में कमी करने पर कोण दो में क्या हो रही है, वृद्धि होगी, वृद्धि होगी, ताकि दोनों कोण पुनः संपूरक ही रहें, दोनों कोण पुनः संपूरक ही रहें। ठीक हो गया।